स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी इस सेशन को समाप्त करके अपने नए सेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें कि जो बच्चे हैं वो आगे क्लासेस में जा रहे हैं, जैसे 6 वाले 7 में जाएंगे, है ना, 9 वाले 10th में जाएंगे। तो इन्हीं इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के हमारे यहाँ नियो शिक्षा में जो बैचेज है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो बैच है ऑफलाइन बैच, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑफलाइन बैच की। तो हमारा जो ऑफलाइन बैच है, जिसमें कि हमारा जो न्यू बैच आ रहा है, चाहे वो किसी भी क्लास को लेकर के ही क्यों ना हो, हम देखते हैं क्लास 6, इसके बाद क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 6, 7, 8, 9 और फिर 10। इन सभी की जो क्लासेज है वो 5 जनवरी 2026 है ना। तो 5 जनवरी 2026 है ना। तो 5 जनवरी से आपका जो क्लास है, क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 का नया बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक स्पेशल बैच चलता है, ठीक है। हमारे यहाँ एक स्पेशल बैच चलता है। स्पेशल बैच किन बच्चों का? तो छोटे छोटे बच्चों का, क्लास 1 से लेकर के 5। तो 1 to 5 का जो हमारा बैच है, हमारा स्पेशल बैच, इसकी जो शुरुआत है वो भी कब से है? तो वो भी 5 जनवरी 2026 है ना। 5 जनवरी से ही इसकी भी शुरुआत हो रही है, हमारा जो न्यू बैच है। इसमें अगर हम बात करें बाबू, ये जो हमारा स्पेशल बैच है 1 to 5 का, इसमें बच्चों के लिए क्या है? तो बच्चों का जो लर्निंग है, इसमें 1 to 1 मेंटरशिप है। मतलब इसमें अगर देखें तो हर बच्चे पर विशेष जो फोकस करके दे करके जो पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीजें है ना। हर बच्चे के ऊपर आपको अलग अलग टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इस छोटे से बैच में भी। और अगर हम देखें हमारा जो छोटा सा बैच है, इसके अलावा हमारा जो है क्लास 6, 7, 8, 9 और 10। अब अगर हम इनकी अगर बात करें तो इसमें हम कौन कौन सा हम सब्जेक्ट देखते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। लैंग्वेज पेपर, हमारा जो लैंग्वेज पेपर है, इसमें कितने पेपर आते हैं? 3 पेपर। पहला कौन सा आ रहा है? हिंदी। उसके बाद क्या आ रहा है? संस्कृत, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आ रहा है? इंग्लिश आ रहा है। ये 3 पेपर हम यहाँ देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से पेपर्स हैं? तो हमारा आ जाता है हमारा सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस, इसमें हमारा कौन कौन सा आता है? तो पॉलिटिकल साइंस आ रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है, और क्या है? हिस्ट्री, और फिर ज्योग्राफी, और एक हमारा हो गया क्या? इकोनॉमिक्स। इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और फिर इकोनॉमिक्स है ना। 1, 2, 3 और इधर से 4। तो ये 4 पेपर मिलकर के हमारा बन रहा है बाबू सोशल साइंस। तो आप यहाँ पे खासियत है आपका कि लैंग्वेज पेपर, सोशल साइंस जो भी है, इसके अलावा हमारा जो आ जाता है क्या? साइंस, ठीक है। हमारे यहाँ जो साइंस है, साइंस में जो आप पढ़ते हैं, फिजिक्स जो आप पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ते हैं बाबू केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, फिर आप क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना। इसके अलावा आपके पास और क्या बच गया? आपका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, जिसमें आपको बहुत मजा आता है, मैथमेटिक्स। आपका एकदम क्या है? फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ये हमारा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 3 है ना। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 3, ये हमारा हो गया 4 चौथा, साइंस 5वां, और फिर मैथमेटिक्स 6 छठा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो पेपर्स है, हमारे यहाँ का ये खास आपके सामने स्पेशलिटी ये है कि आपका लैंग्वेज पेपर के लिए आपके पास अलग टीचर है। क्लास 6 से लेके हम 10 तक की बात कर रहे हैं। क्लास 6 से क्लास 10 तक के लिए आपके पास अलग अलग टीचर अवेलेबल है। लैंग्वेज पेपर के लिए आपके पास अलग टीचर है। उसके बाद आपका जो सोशल साइंस है, इसके लिए आपके पास अलग टीचर है। साइंस में और भी विशेषता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कहने को तो साइंस है ना, साइंस में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। फिजिक्स के लिए आपके पास अलग टीचर है इसमें, ठीक है। आपके पास केमिस्ट्री के लिए भी अलग टीचर है, ठीक है। फिजिक्स के लिए भी अलग है, केमिस्ट्री के लिए भी अलग टीचर्स है, और फिर बायोलॉजी के लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए आपके पास अलग अलग शिक्षक मौजूद है, जिससे आप अच्छे से गाइडेंस ले सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा आपका हो गया
मैथमेटिक्स, मैथ आपका एकदम फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसके लिए भी आपके पास अच्छे टीचर है ना, आपके लिए बहुत ही अच्छी फैकल्टी यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो अगर हम देखें बाबू यहाँ पे, तो लैंग्वेज पेपर सोशल साइंस हो, या हमारा साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, या हमारे पास सोशल साइंस में हमारे ये जो चारों पेपर्स हैं है ना, और मैथमेटिक्स है, ये सभी आपको अलग अलग टीचर्स अलग अलग फैकल्टी के द्वारा आपको इसकी पूरी तैयारी क्लास 6 to 10th तक करवाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज आप ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है कि आपका जो क्लास यहाँ पे चलेगा, आपका जो क्लास जो ऑफलाइन आपका जो क्लास चलना है, इस क्लास में मेन इसका यहाँ पे विशेषता ये है कि ये NCERT है ना, NCERT बेस्ड है। ठीक है, ये जो आपका पूरा ये जो आपका सिलेबस है ये आपका NCERT बेस्ड है। मींस NCERT को ही फोकस करके आपको हर सब्जेक्ट हर विषय पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, आपका जो हर चैप्टर वाइज जो MCQ जो प्रैक्टिस है, MCQ प्रैक्टिस, ठीक है ना, MCQ प्रैक्टिस आपका हर चैप्टर वाइज है। उसके बाद आपका जो यूनिट टेस्ट है, हमारे यहाँ क्या है कि यूनिट टेस्ट का व्यवस्था है, हर सब्जेक्ट का, हर यूनिट का अपना अपना हर सब्जेक्ट में उसका टेस्ट है। इतना ही नहीं, फुल टेस्ट, ठीक है, फुल टेस्ट। अगर आप देखें तो बिहार बोर्ड आपका जैसे जिस तर्ज पे आपका बिहार बोर्ड एग्जाम ले रहा है, बिहार बोर्ड ओरिएंटेड, ठीक है ना, तो आपका जो बिहार बोर्ड ओरिएंटेड, जैसा कि आपका बोर्ड आपका एग्जाम ले रहा है, बोर्ड जैसे आपका एग्जाम ले रहा है उसी के ही तर्ज पे, उसी के ही जैसा आपका टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वैसा ही आपका क्वेश्चन रहेगा, वैसा ही आपका कॉपी रहेगा। ठीक है, सारा कुछ आपका वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो MCQ प्रैक्टिस है आपके पास, यूनिट टेस्ट है, और आपका जो फुल टेस्ट है ना, फुल जो टेस्ट है 100 मार्क्स का जो है आपका, और आपका साइंस और फिर आपका क्या हो गया सोशल साइंस से 80 मार्क्स का हो जाता है ना, ये आपका हो जाता है 80 मार्क्स का। ठीक है, तो 80 मार्क्स का, तो आपका फुल जो तैयारी है वो इस तरीके से आपका है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बोर्ड ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है ना, MCQ प्रैक्टिस और फिर यूनिट टेस्ट। तो इनके अलावा इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत सुंदर सा व्यवस्था है। अगर आप देखें तो बहुत ही सुंदर चीज है कि आपको यहाँ पे नोट्स मिल रहा है ना, और नोट्स तो सभी लोग देते हैं, ये नोट्स हमारे लिए कुछ अलग है। ठीक है ना, हर सब्जेक्ट का आपके पास जो नोट्स है वो कैसा नोट्स होगा आपके लिए, स्पेशल नोट्स होगा। ये नोट्स आपका कैसा हो जाएगा, तो ये नोट्स आपका कैसा हो जाएगा, स्पेशल नोट्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर इसके अलावा हम देखें तो ये तो आपका क्लास का बात हुआ, क्लास के अलावा भी आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपका जो कैंपस है इसमें आपके पास क्या है, तो लाइब्रेरी है, जहां आप क्या कर सकते हैं कि आप बेहतर तैयारी के लिए आप यहाँ पे है ना क्लास सेल्फ स्टडी आप अपना कर सकते हैं, लाइब्रेरी। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका जो यहाँ पे जो पढ़ाई जो हो रहा है वो आपका कैसे हो रहा है, तो आपका डिजिटल क्लासरूम है। क्लासरूम है आपका कैसा है, तो आप देख सकते हैं आपका जो क्लासरूम है वो क्या है, डिजिटल है। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर क्या है, तो जो वॉशरूम का जो व्यवस्था है वो यहाँ पे गर्ल्स के लिए अलग है और फिर आपके लिए यहाँ पे बॉय के लिए अलग है। इतना ही नहीं, आपके यहाँ जो है वो RO वाटर जो है इसकी भी सुविधा है। इसके अलावा क्या है, आपके लिए साइकिल पार्किंग के लिए क्या है, अलग स्टैंड है। इसके अलावा क्या है, तो आपके यहाँ क्या है कि आपका जो कैंपस है वो CCTV कैंपस है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आज के जमाने में, आजकल का जो जमाना है इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि आपका कैंपस है ना कितना सुरक्षित है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपका जो कैंपस है वो क्या है, CCTV कैंपस है ना, पूरा सुरक्षा है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा आगे आने वाला जो प्रिपरेशन होता है, हम आगे चल करके जॉब का तैयारी करते हैं, बहुत सारा अलग अलग हम लोग चीजों का तैयारी हम लोग करते हैं। उसके लिए मेन चीज क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि NCERT को फोकस में रख के हम तैयारी करते हैं, NCERT को हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, बहुत अलग बात है कि हम क्लास 6 से लेकर के 10, अभी हम 10 को लिए हैं, आगे जो क्लास 11 12 वो आगे उसका जिक्र बाद में होगा। तो हमारा जो 10 से लेके अभी तक हम
6 to हम 10 तक जो हम देख रहे हैं, मेरा जो पूरा ये जो मेरा क्लास है वो किस पर बेस्ड है, NCERT जो बुक है उसी पे बेस्ड होगा। ये अपने आप में बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्लासेज है उन सभी के लिए आपके पास क्या है और नहीं है, ठीक है। क्लास जो है वो आपका स्टार्ट कब से होना है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी 2026, है ना। 5 जनवरी 2026 आप लोगों को अगर इच्छा है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।